शहरयार एमल के कमरे में जाता है। एमल कहती है तुमने तो कहा था कि वलीमा नहीं होगा, ये क्या हो रहा है। जवाब में शहरयार कहता है एमल मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब मैंने मम्मी को जवाब दिया था ना तुम्हारे सामने, वहाँ पर आयमा की तबीयत ख़राब हो गई। अब मजबूरी में मुझे हाँ करनी पड़ी। अगर आयमा को कुछ हो जाता तो उसका ज़िम्मेदार कौन था? मैं था ना। तुमने देखा नहीं थोड़ी सी उसकी तबीयत आयमा की क्या ख़राब हुई है। खाला ने सारा घर सर पे उठा लिया था और मम्मी भी परेशान हो गई थी। इसलिए मम्मी ने फैसला किया है कि वलीमा आज होगा। एमल आज के दिन की बात है, सिर्फ आज के दिन की बात। उसके बाद तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। तुम मेरी सिचुएशन को भी देखो ना, मैं किस तरह हैंडल कर रहा हूँ। इधर एनी अफान के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ पर जाकर शोर मचाती है कि आप लोगों ने क्या ड्रामा बना रखा है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ऐसे आप जिम्मेदारी निभा रही हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं, बताती कुछ हैं रिपोर्ट में कुछ होता है। इतने में यहाँ डॉक्टर आ जाती है और डॉक्टर कहती है नर्स से कि ये कौन है और क्यों इन्होंने तमाशा किया हुआ है, क्यों शोर मचा रही हैं। जवाब में एनी कहती है मैं यूं ही शोर मचाऊंगी, आपकी असलियत सबको बताऊंगी कि आप लोग क्या करते हैं, किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरह उनके जज्बात से खेलते हैं। इस पर डॉक्टर कहती है बताएं तो सही हुआ क्या है, आपने जो इतना वावेला मचा रखा है। इस पर एनी कहती है आप ये रिपोर्ट देखें, इस रिपोर्ट में तो नेगेटिव लिखा हुआ है और आप लोगों ने मुझे बताया है कि मेरी बहन प्रेग्नेंट है। डॉक्टर बहुत परेशान होती है, वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा स्टाफ ऐसी कोई गलती नहीं कर सकता, हम जो भी काम करते हैं बड़ी एहतियात के साथ करते हैं। आप रिपोर्ट दिखाएं। एनी रिपोर्ट दिखाती है, उसमें नेगेटिव लिखा होता है और फिर डॉक्टर पूछती है कि आपके पेशेंट का नाम क्या है। एनी बताएगी एमल और उसके शोहर का नाम शहरयार है। डॉक्टर ये रिपोर्ट लेकर कमरे में जाती है और अपने बाकी सारे स्टाफ से पूछती है किसने ये रिपोर्ट बनाई, क्या हुआ है, क्या तुम लोगों ने कितनी गलती कर दी है, अब वो इतना तमाशा कर रही है। तो डॉक्टर तो बहुत परेशान हो जाती है, सारे स्टाफ से पूछगछ की जाती है। फिर ये स्टाफ बताते हैं जी मैम हमसे गलती हो गई, असल में दूसरा पेशेंट है उसका नाम भी यही था, उसके शोहर का नाम भी यही था, इसलिए हमें बताने में गलती हो गई है। तो फिर डॉक्टर एनी से माजरत करती है कि आप हमें माफ़ कर दें, असल में ना दूसरे पेशेंट का नाम भी यही है, उसके शोहर का नाम भी यही है, स्टाफ से गलती हो गई है। एनी कहती है आपकी इस गलती का अब हम क्या करें, किस तरह अजाला करें, हमने तो हर तरफ धूम भी मचा दी है। अब जब कि मेरी बहन की सास को पता चलेगा वो पता नहीं उसके साथ क्या सलूक करेगी, उसके साथ तो क्या मेरे साथ क्या सलूक करेगी कि मैंने ये खबर उन्हें बताई है। वो तो मुझे घर से निकाल देगी ना, हमारे दो दो घर बर्बाद होंगे, मेरी बहन का भी और मेरा भी। अब क्या करें, इसका कोई हल है? डॉक्टर कहती है इसका तो कोई हल नहीं है, हम इसका हल क्या बता सकते हैं आपको। एनी आती है कि मैं एमल को सच बता देती हूँ और फिर अफान कहता है कि मैं शहरयार को बताऊँगा, वो मेरी बात समझ जाएगा। लेकिन जब ये घर आती है एमल ने रो रो के अपना बुरा हाल किया होता है। इधर शहरयार भी बहुत परेशान होता है, वो अफान से कहता है कि मैंने मम्मी से कहा भी था कि ये वलीमा मत करें, एमल बहुत परेशान है, लेकिन मम्मी मेरी बात मानती ही नहीं। अफान कहता है कोई बात नहीं, तुम हैंडल करो, अब वलीमा तो करना है, निकाह जो कर लिया है, अब क्यों परेशान हो रहे हो। तो शहरयार कहता है अफ़ान तुम ये बात कह रहे हो, कल तुम कुछ और कह रहे थे। जवाब में अफ़ान कहता है मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, चलो अब तुम तैयार हो जाओ वलीमे के लिए, वहाँ पर मम्मी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। यहाँ पर आयमा दुर्दाना ये हाल में पहुँच जाती हैं पहले ही तैयार होकर, और इधर आयमा अपनी वालदा से कहती है अभी तक शहरयार आया नहीं। इसकी वालदा कहती है क्यों परेशान हो रही हो, आ जाएगा, बाजी ने उसे कहा है, बाजी की बात वो नहीं टालता, वो ज़रूर आएगा। इधर अमल ने अपना रो रो के बुरा हाल किया होता है कि शहरयार वलीमे पे जा रहा है अपनी दुल्हन के पास। ऐनी इसे समझाती है कि जाने दो कोई बात नहीं है, वो लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। अभी ये एमल को ये बात नहीं सुनाना चाहती कि पहले ही वो बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर इसे पता चलेगा कि ये प्रेग्नेंट नहीं तो ये और ज़्यादा परेशान हो जाएगी।
फिर शहरयार तैयार होता है, कभी अमल की तरफ देखता है और कभी अपनी माँ की बात के बारे में सोचता है। उसने कहा है कि शहरयार टाइम पे आ जाना, और वो हाल में पहुंच जाती है। बार बार शहरयार को फ़ोन कर रही होती है कि शहरयार, सब मेहमान यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। जवाब में शहरयार कहता है कि मम्मी मैं आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। इधर एमल रोए जा रही होती है, कभी ये एमल को चुप कराता है और कभी जल्दी जल्दी से कपड़े पहनता है, और दूसरी तरफ परेशान होता है कि अगर ना जाऊंगा तो मम्मी नाराज़ हो जाएगी, जाता हूँ तो एमल नाराज़ होती है, इसे मैं परेशान भी नहीं करता। फिर ये हिम्मत करके आखिरकार मैरिज हॉल में पहुंच ही जाता है। जब ये मैरिज हॉल में पहुंचता है तो वहां पर दुर्दाना और आयमा इसे देख के खुश हो जाती हैं कि शुक्र है शहरयार आया तो सही। दुर्दाना फिर आयमा को समझाती है, अब तुमने ना जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना, बस शहरयार का ना दिल जीतना है तुमने। अब वो तुम्हारे पास आ गया है अपनी माँ के कहने पर, अब तुमने इसे जाने नहीं देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। शहरयार और आयमा का वलीमा होता है, वो भी खूब धूमधाम से। फिर जब ये लोग घर वापस आते हैं तो शहरयार एमल के कमरे में जाने लगता है तो आयमा फिर से धड़म गिर पड़ती है और कहती है, शहरयार उठाओ, देखो मेरे पाँव में मोच आ गई है, मुझे कमरे में लेकर चलो। शहरयार इसे कमरे में लेकर जाता है और ये जानबूझ के इतने बहाने बना रही होती है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, शहरयार कुछ करो, डॉक्टर को बुलाओ, कोई मरहम पट्टी लगाओ, मेरी जान निकली जा रही है, ताकि शहरयार एमल के कमरे में ही ना जा सके। इधर एमल परेशान होती है कि किस तरह वो शहरयार को बुलाए। शहरयार ने कहा था कि मैं अभी आता हूँ, वो अभी तक नहीं आया, इतनी रात हो गई है। ये दोनों बीवियां इसी तरह शहरयार बेचारे को तंग कर रही होती हैं, कभी एमल याद कर रही होती है और कभी आयमा बहाने से इसे रोक लेती है, और ये बेचारा तो जलील होकर रह जाता है। दूसरे दिन ये अपनी वालदा से कहता है कि माँ मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं आयमा को छोड़ना चाहता हूँ। तो इसकी वालदा कहती है, नहीं बेटा तुम ये बात नहीं कर सकते, अगर तुम उसे छोड़ने की बात करोगे तो देखा नहीं उसने अपनी तबीयत ख़राब कर ली थी, अगर उसे कुछ हो जाता तो फिर हम क्या लोगों को जवाब देते, तुम ये नहीं कर सकते। और फिर इसे बात याद आ जाती है दुर्दाना की, तो फाकरा शहरयार से कहती है, शहरयार एमल की रिपोर्ट तो मुझे ला कर दिखाओ, मैंने देखी नहीं। इस पर शहरयार कहता है, मम्मी वो मेरे पास तो नहीं, मैंने तो रिपोर्ट नहीं देखी। तो फाकरा कहती है, कहीं इन लोगों ने ड्रामा तो नहीं किया, एनी ने और तुम्हारी बीवी ने मिलकर, ताकि तुम आयमा के पास ना जा सको। इस पर शहरयार कहता है, नहीं मम्मी इतनी बड़ी बात वो झूठ नहीं बोल सकते, मैं आपको रिपोर्ट ला दूंगा, मैं इमल से कहूँगा। ये इमल के कमरे में जाता है, उससे कहता है कि मम्मी रिपोर्ट मांग रही है, उन्हें शक है। जवाब में इमल कहती है, मेरे पास तो रिपोर्ट नहीं है। शहरयार कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा, डॉक्टर ने तुम्हें रिपोर्ट नहीं दी। इस पर इमल कहती है, नहीं मुझे तो नहीं दी, एनी के पास होगी ना। तो शहरयार कहता है, फिर एनी के पास से रिपोर्ट ला के दो, मैं मम्मी को दिखाऊं ताकि उन्हें तसल्ली हो सके। इमल कहती है, अच्छा ठीक है। इमल एनी के कमरे में जाएगी या एनी इसके कमरे में आएगी तो इमल कहती है, वो डॉक्टर की रिपोर्ट मुझे दो, मम्मी मांग रही हैं। तो फिर एनी इमल को बताएगी, आई एम सॉरी इमल, रिपोर्ट तो नेगेटिव है, असल में डॉक्टर ने मुझसे कह दिया था, मैंने कुछ सोचे समझे बगैर ही सबको बता दिया, असल में डॉक्टर से गलती हो गई थी, तुम्हारे नाम पे वहाँ पे एक पेशेंट था, वो प्रेग्नेंट थी और उन्होंने समझा तुम हो, नर्स ने आके हमें खुशखबरी सुना दी, तुम्हारी रिपोर्ट तो नेगेटिव है। इस पर इमल बहुत परेशान होती है कि अब शहरयार को पता चलेगा वो तो मुझसे दूर हो जाएगा, वो तो मुझसे नफ़रत करने लग जाएगा कि मैंने इतना बड़ा झूठ बोला है। इस पर एनी कहती है, अब हमारी क्या गलती है, डॉक्टर ने कहा था ना। विमल कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, मैं खुद डॉक्टर के पास जाऊंगी, उससे जाकर पूछूंगी कि उसने इतना बड़ा क्यों झूठ बोला, वो मेरे जज्बात से क्यों ऐसा कर सकती है, वो मेरे जज्बात से नहीं खेल सकती, ये खुद पे काबू नहीं पा रही होती। एनी इसे समझाती है, तसल्ली रखो, हम सुबह डॉक्टर के पास चले जाएंगे। फिर एनी एमल को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर दोबारा से इसका चेकअप करेगी और बताएगी कि आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई थी, वैसे आप बिल्कुल ठीक हैं, आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, ये कुछ मैं मेडिसिन आपको लिख कर देती हूँ, आप कमज़ोर हैं, आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द प्रेग्नेंट हो जाएंगी।
एनी इमल को लेकर घर जाती है। ये दोनों बहुत परेशान होती हैं। इधर शहरयार की वालदा शहरयार से कहती है कि लाओ वो रिपोर्ट दिखाओ। शहरयार कहता है वो एनी के पास है। तो फाखरा कहती है क्या तमाशा बना रखा है, कोई रिपोर्ट है भी या कि इन लोगों ने तमाशा बना रखा है। कभी तुम कहते हो कि इमल के पास है, इमल कहती है एनी के पास है, रिपोर्ट कहाँ है, आखिर क्या बात है, कहीं तुम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे। इस पर अफान अपनी वालदा को सच बता ही देता है कि मम्मी आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई, डॉक्टर ने इस तरह एनी से कहा था और हमने तस्दीक किए बगैर ही सबको बता दिया। इस पर फाखरा कहती है लो जी, ये ड्रामा सही किया तुम लोगों ने। दुर्दाना ठीक कहती थी, तुम लोग ये जानबूझ के ड्रामे कर रही हो ताकि इमल शहरयार के पास चली जाए। दोबारा से फाखरा अपना रंग रूप बदल लेती है और शहरयार से कहती है आइंदा तुम इमल के कमरे में नहीं जाओगे, अब तुम रहोगे सिर्फ़ और सिर्फ आइमा के कमरे में। गज़ब खुदा का, इतना बड़ा झूठ बोला इन लड़कियों ने। तुम्हें और आइमा को एक दूसरे से दूर करने के लिए इमल ने तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए इतना बड़ा झूठ। और तो और देखो कि एनी ने गोद भराई की रस्म भी करवा दी। अब तो मैं इन दोनों बहनों को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। इन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला है मुझसे, फाखरा से।